वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हर बुधवार को हम लेकर आते हैं विमेंस वेडनेसडे। और अब जब हम बात कर रहे हैं विमेंस वेडनेसडे की, तो आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं क्योंकि हम महिलाओं के निवेश को लेकर एक बेहद खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। डीबीएस बैंक क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी मार्केट में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। अब इस पर क्या डेटा निकल कर आ रहा है इस रिसर्च रिपोर्ट में से, और कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं कि महिलाओं की निवेश का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, बचत खाते की बात करें, सोने में निवेश को लेकर बात करें, या म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर्स की हम बात करें, कहाँ पर महिलाएं निवेश कर रही हैं, किस तरह से अपने निवेश को लेकर फैसले ले रही हैं, इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी प्रशांत जोशी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और साथ ही हेमंत उस्तिगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से इस रिपोर्ट में बातें निकल कर आई हैं। प्रशांत जोशी एमडी और हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप डीबीएस बैंक इंडिया। प्रशांत जी और हेमंत जी, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले तो मैं रिसर्च रिपोर्ट की हाईलाइट्स जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशांत जी, अगर हम 5 साल पहले का एक सिनेरियो कंसिडर करना चाहें जहाँ पर हम शायद महिलाओं को अपने निवेश को लेकर फैसले नहीं लेता हुआ देखते थे, जब पैसे बचाने की बात आती थी तो हो सकता है सोने को लेकर थोड़ी जागरूकता हो, फिक्स डिपॉजिट को लेकर समझ हो, लेकिन अब उसमें भी तब्दीली आती हुई दिखाई दी है। आपने काफ़ी बारीकी से एक अध्ययन किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है। बताइए इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स क्या है निवेश फैसलों को लेकर, और इन्वेस्टर होने के नाते महिलाएं कितनी बेहतर हैं पुरुषों के मुकाबले। मेरे ख्याल से इस भी तरह की कुछ बातें हैं जो आपकी रिपोर्ट में हाईलाइट हुई हैं, कुछ बताइए हमें। कविता जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए यह प्रोग्राम करती हैं। ये सबसे पहले बहुत बड़ी बात है। और, और महिलाओं को ही मद्देनजर रखते हुए हमने क्रिसिल के साथ भारत के बड़े 10 शहरों में 800 महिलाओं से बात की। और जैसे आपने कहा कि महिलाएं वित्तीय नियोजन के बारे में क्या सोचती है, अपना वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करती हैं, इन्वेस्ट कहाँ करती हैं, इसके बारे में कुछ तथ्य निकल आए हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो अच्छी बात यह है कि 47% महिलाएं अपने वित्तीय निर्णय खुद लेती हैं। मतलब समझिए कि करीबन आधी महिलाएं अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने आप लेती है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा कि अगर 5 साल पहले की हम पहले की बात करते हैं, तो शायद ये बात उभर के नहीं आती थी। आज माहौल वाकई बदल चुका है। दूसरी बात यह है कि समझिए परिवार में कोई निर्णय हो रहा है कि क्या करना है, घर कौन-सा लेना है, लोन कहाँ लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो 98% महिला उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मतलब करीबन हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। ये भी बहुत आशादायक बात है। अब इसमें लॉजिकल दूसरी बात ये भी उभर के आई है कि अगर उस महिला की उम्र 45 से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्वयंपूर्ण है। उन्होंने अपना सैलरी हो या अपने बिजनेस हो, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा लिया है। तो 45 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं, वो डिसाइड कर रही है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा। उसके कंपैरिजन में जिनकी उम्र 35 से नीचे है, वो थोड़े कम प्रोपोर्शन में डिसाइड करती हैं अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो ये एक पहली बात उभर के आई। दूसरी बात ये आई कि जो 25 से 35 साल की महिलाएं हैं, तो वो पहले सोचती हैं कि हमारे घर के बारे में, घर खरीदने के बारे में सोचा जाए। फिर 35 से 45 साल की जो महिलाएं, वो सोचती हैं घर के अलावा अपने बेटे और बेटी की शिक्षा के लिए जो प्रावधान करना है, उसके बारे में सोचा जाए। और फिर 45 से ऊपर की महिलाएं रिटायरमेंट के बारे में सोचती है। ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि इसी तरह वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरी मुख्य बात ये जो है कि समझिए अभी भी 50% महिलाएं फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट के द्वारा ही इन्वेस्ट करती हैं। और आप अगर सोचें कि म्यूचुअल फंड और इक्विटीज में कितनी महिलाएं इन्वेस्ट करती है, तो 22% महिलाएं इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। उसमें भी म्यूचुअल फंड में ज्यादा और इक्विटी में कम। तो मतलब इक्विटी में अभी भी महिलाओं की प्रतिशत पार्टिसिपेशन कम है, अगर हम सोचते हैं तो ये तीसरा तथ्य निकल आया है। और चौथा, जो मेरे ख्याल से हम सबको उसकी अपेक्षा ही करनी चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जो तथ्य निकल आया है, वो ये कि 86% महिलाएं अपने सारे व्यवहार डिजिटल या कार्ड के माध्यम के थ्रू करती हैं।
तो डेबिट कार्ड समझिए, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, इसके थ्रू सारी पेमेंट्स होती है। सिर्फ 14% पेमेंट्स ही कैश के द्वारा होती है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि महिलाएं अपने आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज्यादा सजग हैं। करीबन आधी से ज्यादा महिलाएं अपने निर्णय खुद ले रही हैं, अपने परिवार के निर्णय में अपना 100% सहभाग बटा रही हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर रही हैं। महिलाएं डिजिटल हो रही हैं और शायद इक्विटी में उनका पार्टिसिपेशन अभी इससे ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर गुंजाइशों की अगर हम बात करें, संभावना की हम बात करें तो वो तो अपार है। लेकिन हेमंत जी देखिए, कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आ रही है कि एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो तरीका होता है, आगे बढ़ने का तरीका होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर जो डिफ्रेंशिएटिंग है वो है समझ का, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं अब आगे आती हुई भी दिखाई दे रही है। जो तमाम बातें रिपोर्ट पे भी निकल कर आ रही हैं, मेरे ख्याल से अपनी आर्थिक ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं से शुरुआत होती है अपने तमाम निवेश लक्ष्यों को पूरा करने की। हालांकि ये कितने 10 शहर आपने कहे प्रशांत जी, जहां पर आपने ये रिसर्च की है, और इसमें कितने बड़े शहर थे, कितने छोटे शहर थे? बड़े बड़े शहर, सारे 10 मेट्रोज हैं इसमें, बड़े मेट्रोज सारे मेट्रोज हैं। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन हेमंत जी मेरे ख्याल से आप इस बात से परिचित होंगे कि कैसे हम देख रहे हैं छोटे मझौले शहरों में भी महिलाओं में निवेश को लेकर जागरूकता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट को लेकर कहानी और आगे कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां तक महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश में दिलचस्पी को लेकर बात हो? तो कविता, इसमें कोई भी शक नहीं है कि पिछले अगर हम 5-7 साल में देखें तो महिलाएं, हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि वो या तो अपने फादर, ब्रदर या हस्बैंड के ऊपर डिपेंड किया करती थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। इवन वो महिलाएं भी जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड थी या जो 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 जॉब कर रही है वो भी, और इवन हाउस वाइफ, जितने भी महिलाएं थी, वहां पे ट्रेंड ऐसा था कि हम वो डिपेंड करती थी किसी ना किसी के ऊपर। पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली हमने देखा उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे जैसे महिलाएं एम्बिशियस बन रही हैं, फोकस बन रही हैं, वो सेल्फ रिलायंट बनना चाहती हैं कि वो जहां तक फाइनेंसिस का सवाल है वो उसकी बागडोर जो है उनके हाथ में आए। और मुझे लगता है वो एक बहुत ही बड़ा कदम है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए प्रोसेस जो है वेल्थ क्रिएशन का, अपने गोल्स को अचीव करने का, वो सभी के लिए समान है, चाहे आप पुरुष हो या महिलाएं हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसके अंदर कितना पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसा कि इस रिपोर्ट से भी पता चल रहा है कि 98% महिलाएं जो है वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है। मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा कदम है। उसके बाद समझ के जो जो इन्वेस्टमेंट है उनकी ऑप्शंस में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या क्या रिस्क है, क्या वो अचीव कर सकते हैं, वो अगला कदम होता है। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जब खुद से आप डिसीजन लेना शुरू करते हो तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट आता है। जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपको पता है कोई ना कोई हमारे लिए वो देख रहा है। जब आप खुद से कर रहे हो तो आपकी जो 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 आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। आप जब मीटिंग्स में बैठ रहे हो, आप घर में जो डिस्कशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ग्रेजुअली एक बेटर इन्वेस्टर बनते हो। मुझे लगता है वही ट्रेंड हमें महिलाओं में देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला कदम हो गया कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपको डिफरेंट ऑप्शन जो इन्वेस्टमेंट की उसके बारे में पता चला, और फिर पता चलेगा कि विद इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एवेन्यूज हैं हमारे पास। तो जैसे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे दिखाया कि 15% पार्टिसिपेशन है, इक्विटी में 7% पार्टिसिपेशन है। मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि अगले कुछ सालों में, अगर हम 5 साल के बाद देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। और शायद वही ट्रेंड हमने वैसे भी देखा है कविता, आपने देखा किस तरीके से SIP जो बहुत बड़ी है म्यूचुअल फंड्स की, 17,000 करोड़ के पार गई है, जो उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, शहरों के लोग भी हैं और छोटे कस्बों के लोग भी हैं। तो आई थिंक पैन इंडिया हर तबके के लोग, हर तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ है वो एक महिलाओं को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और देगा कि वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड जैसी इफेक्टिव एक इन्फ्लेशन बीटिंग जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो डेफिनेटली बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, काफी बड़ा हमने मूवमेंट देखा है। और मुझे लगता है आगे आगे जो हम देखेंगे कि ये नंबर जो है बढ़ता जाएगा, और उनकी जो क्वालिटी है पार्टिसिपेशन की प्रोसेस में
वो भी डेफिनेटली यहाँ से बहुत बेहतर होगी। एक चीज़ जो मुझे समझनी है इस रिपोर्ट में प्रशांत सर, फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में लगभग 51% महिलाओं ने निवेश को लेकर रुचि दिखाई। सोना हम देख रहे हैं दूसरे पायदान पे 16%, म्यूचुअल फंड 15%, रियल एस्टेट 10% और इक्विटी 7%। कहीं ना कहीं अभी भी इक्विटी को लेकर महिलाएं म्यूचुअल फंड पसंद कर रही हैं, या डायरेक्ट शेयर्स को लेकर भी कोई आंकड़ा है, डायरेक्ट इक्विटी को लेकर भी कोई आंकड़ा है जिसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है? ये डायरेक्ट इक्विटी आप जो वो 7% जो नंबर है 7%, वो डायरेक्ट इक्विटी का है। जो स्टॉक्स कह रहे हैं वो डायरेक्ट इक्विटी का है। और अगर आप देखती हैं तो अगर 10-15 साल पहले अगर हम देखते हैं, 15-20 साल पहले, तो पुरुष जो भी इन्वेस्टर थे, या इन्वेस्टर समझे पुरुष हो या महिलाएं हैं, ये पैटर्न सिमिलर था। हम सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जब शुरू की, सब लोगों ने सेविंग्स अकाउंट पहले खोला, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट खोली, शायद रिकरिंग डिपॉजिट खोला होगा। सोना तो भारतीय समाज में सालों से चला आ रहा है, और धीरे धीरे पहले लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फिर इक्विटीज में गए, और उसके बाद फिर फ्यूचर ऑप्शन आई और उसमें लोग बढ़ते चले गए। तो अगर पिछले 15 साल का आप प्रोग्रेशन देखेंगे, तो इसी हिसाब से प्रोग्रेशन हुआ है। तो महिलाओं का जो प्रोग्रेशन है, जैसे हेमंत जी ने अभी कहा कि अगले 10 साल में ये जो मोमेंटम है ये और बढ़ेगा, और जिस तरह से नॉर्मल इन्वेस्टर ने एक एक स्टेप ली है पिछले 15 साल में, वही स्टेप शायद महिलाएं लेंगी, लेकिन शायद वो बहुत फास्ट होगा। इसी की उम्मीद कर रहे हैं हम सब, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो मंथन हम कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं, जब महिलाएं सुने, और अब तक जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो आगे बढ़े। एक और सवाल जो कि बहुत अच्छा भी है, जो डेटा सामने आ रहा है हेमंत जी, घर खरीदने को लेकर महिलाएं जो हैं फैसला 25 साल की उम्र में से लेना अब शुरू कर रही हैं। 45 साल तक की जो उम्र की महिलाएं हैं वो मेडिकल कवर और इंश्योरेंस को बहुत प्राथमिकता दे रही हैं। देखिए, लक्ष्य कहीं ना कहीं वही है जो एक पुरुष निवेशक, या अगर कोई पुरुष अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहे तो उसी की तरह है। लेकिन अच्छी बात यह है, मेरे ख्याल से हाल ही में जो लगातार रिपोर्ट्स आती हैं तमाम अथॉरिटीज़ की हेमंत जी, जहाँ पर कहा गया था कि जो 45 साल के बाद की महिलाएं हैं, मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट की ओर आगे ज़्यादा बढ़ रही हैं इक्विटी के ज़रिए। उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 18 से 24 साल की जो महिलाएं थी उनमें दिलचस्पी दिखाई दी थी इक्विटी को में निवेश को लेकर। जागरूकता बढ़ रही है, निवेश के ज़रिए वो समझने की कोशिश कर रही हैं। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इसमें एक श्रेय जाता है सोशल मीडिया को भी, हालांकि उसको भी लोगों को फ़िल्टर आउट करके सलाह लेनी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी रूल्स होते हैं हेमंत जी, जो नियम होते हैं, वो महिलाएँ निवेश को लेकर शायद बेहतर समझ पाती हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक जहां तक ये हम बात जब करते हैं कि महिलाओं ने बहुत अर्ली स्टेज से उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा, तो आई थिंक एक हमने देखा है पिछले काफी सालों में काफी अटेम्प्ट हुआ है उसके ऊपर सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको जितना जल्दी हो सके आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको इक्विटी जैसी एसेट क्लास का फायदा हो, पावर कंपाउंडिंग का फायदा हो, आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जब ये एफर्ट हुए और जब हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं, फोकस है, जैसा मैंने कहा सेल्फ रिलायंट होना चाहती हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में, तो जब आप किसी भी जागरूक इन्वेस्टर को देखेंगे, जब इतनी इंफॉर्मेशन आती है, उसके बारे में बात होती है, तो चाहे फिर वो पुरुष हो, वो हमने वहां पे भी देखा है, हमने महिलाओं में भी ये ट्रेंड देखा है। पहले पुरुषों में भी ऐसे हुआ करता था पहले, ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं हम ये, कि वहां पे भी उनको लगता था कि इतना जल्दी क्या है शुरुआत करने की, बहुत समय पड़ा है हमारे पास। धीरे धीरे जो बदलाव है, वही बदलाव हम डेफिनेटली जो इन्वेस्टिंग पैटर्न है महिलाओं का, वहां पे भी हम देख रहे हैं। चाहे वो फिर जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो चाहे वो घर खरीदना हो या कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली अवेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को देख के आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जो अच्छी चीजें आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आनी चाहिए, वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि वो महिलाओं के प्रोसेस में भी आ रही है। और जैसा मैंने कहा पहले भी कि आगे आने वाले समय में हम इसमें काफी चेंजेस देखेंगे, ये नंबर बढ़ेगा और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है शायद इससे भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अवेयर हो गए, आपने ये समझा कि इसका फायदा क्या है और क्यों हमें फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और खुद से डिसीजन लेने चाहिए, तो ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डेफिनेटली आप देखेंगे कि महिलाओं के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो रिफ्लेक्ट करेंगे।
ख्याल से उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब प्रशांत जी इस तरह की रिपोर्ट लेकर हमारे सामने हमारे साथ बैठें तो ये जो आंकड़े हैं इनमें हम और भी इजाफा देखें और भी बेहतरी की और महिलाओं की निवेश रणनीति जाता हुआ हम देखें। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इस रिपोर्ट की तमाम बारीकियां आज हमारे साथ साझा की। हेमंत जी,